अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम ब्रीफली समराइज़ करेंगे जो पहला चैप्टर है सिक्स्थ सेमेस्टर इंग्लिश का, आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसको हम समराइज़ करके पढ़ेंगे इन नटशेल कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कहना चाहता है। I Have a Dream is an unforgettable speech driven by Martin Luther to millions of American blacks and whites on August 28, 1963. I Have a Dream एक्चुअली एक अनफॉरगेटेबल स्पीच है, एक तकरीर है, एक ऐसी तकरीर जो कभी भूली नहीं जा सकती। और ये तकरीर मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर कर रहा है मिलियंस ऑफ अमेरिकन ब्लैक्स और वाइट्स को ऑन अगस्त 28, 1963 को। This speech represents the hopes and dreams of all American blacks who have been struggling for their rights and freedoms. और ये एक ऐसी तकरीर थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी होप्स को, उम्मीदों को, ड्रीम्स को, जितने भी ड्रीम्स अमेरिकन ब्लैक्स के थे, जो अमेरिकन ब्लैक्स स्ट्रगलिंग कर रहे थे, जदोजहद कर रहे थे अपने राइट्स के लिए, अपने हुकूकों के लिए और आज़ादी के लिए। Though the American Constitution and the Declaration of Independence have promised equal rights, justice, and freedom to all blacks and whites, this is not implemented in practice. हालांकि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का आइन या वहाँ इंडिपेंडेंस के बाद जो आइन बना या रूल्स बने, तो प्रॉमिस किया गया था कि इक्वल राइट्स, जस्टिस, फ्रीडम्स ये ब्लैक्स को भी दिया जाएगा और वाइट्स को भी इक्वली। बट ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, प्रैक्टिस में इसको नहीं लाया गया। इन द अमेरिकन सोसाइटीज़ देयर इज स्टिल स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, हेट्रेड एंड अदर इनइक्वालिटीज़ बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। आज़ादी के बाद भी और फ्रीडम के बाद भी अमेरिका में, अमेरिकन सोसाइटीज़ में स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी, भेदभाव चल रहा था। जस्टिस को लेकर हेट्रेड हो रही थी, एक दूसरे के साथ नफ़रत की जा रही थी, ब्लैक्स और वाइट्स को आपस में नफ़रत थी। एंड अदर इनइक्वालिटीज़ बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, और बाकी जो इनइक्वालिटीज़ ब्लैक्स और वाइट्स के दरमियान थी उनको लेकर डिस्क्रिमिनेशंस थी। द ब्लैक्स आर हेटेड, नेगलेक्टेड एंड टॉर्चर्ड इन प्रैक्टिस। ब्लैक्स को नफ़रत की जाती थी, नेगलेक्ट किया जाता था उनको, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी प्रैक्टिकली। इन द अमेरिकन सोसाइटी देयर इज़ स्टिल स्ट्रॉन्ग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अमेरिकन सोसाइटीज़ में अभी भी आज़ादी मिलने के बाद भी जो ये एक कॉलोनी हुआ करती थी ब्रिटिश की, ये सबको पता है। वहाँ से आज़ादी मिलने के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, भेदभाव चल रहा था ज़ात पात को लेकर, रंग नस्ल को लेकर। इनजस्टिस इज बिटवीन वाइट एंड ब्लैक्स, ये इनजस्टिस वाइट्स और ब्लैक्स के दरमियान चल रहा था। द ब्लैक्स आर हेटेड, नेगलेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक स्किन। ब्लैक्स को इसलिए नफरत की जाती थी, इसलिए उन्हें नेगलेक्ट किया जाता था क्योंकि उनका स्किन का कलर ब्लैक था, उसकी बुनियाद पे। They are deprived of their rights, freedom, equality, and justice. They are treated to be slaves and are exiled in their own country. They lived very poor and miserable life among the rich whites. अमेरिकन ब्लैक्स को महरूम किया जाता था उनके हुकूकों से, उन्हें हुकूक नहीं मिलते थे पूरे, फ्रीडम नहीं मिलती थी, इक्वालिटी, जस्टिस नहीं मिलता था, और उन्हें ट्रीट किया जाता था एज ए स्लेव्स, गुलाम, उन्हें गुलाम बनाया जाता था, और उन्हें अपनी ही कंट्री में एग्ज़ाइल किया जाता था। एग्ज़ाइल अपनी ही कंट्री से मीन्स, एग्ज़ाइल का एक्चुअल मतलब होता है जलाए वतन, बट उन्हें अपनी ही कंट्री में रहकर वो हुकूक या वो राइट्स नहीं मिल रहे थे जो उन्हें मिलने चाहिए थे। दे लिव्ड वेरी पुअर एंड मिजरेबल लाइफ। उन्होंने बहुत गरीबी की ज़िंदगी और परेशानी, दुखी की ज़िंदगी गुजारी है अमंग द रिच वाइट्स, किन के बीच रहकर, वाइट्स के बीच, अमीर और जो होने वाले वाइट्स थे उनके बीच रहकर। ल्यूथर किंग एड्रेसेस द अमेरिकन ब्लैक एंड सेज that they should continue their struggle until they establish equality, peace and brotherhood on America. ल्यूथर किंग जूनियर अपनी स्पीच में अमेरिकन ब्लैक से यही कहते हैं कि वो अपनी स्ट्रगल को, अपनी जदोजहद को कंटिन्यू करे तब तक जब तक वो इक्वलिटी, पीस और ब्रदरहुड को हासिल न कर ले, इस्टेब्लिश न कर ले। They should follow the path and philosophy of Mahatma Gandhi. If they keep on struggling in a disciplined way, they will achieve their aims. Luther hopes that one day the chain of hatred, social and racial discrimination, injustice and independence will broken. ल्यूथर किंग जूनियर अपनी स्पीच में यही ब्लैक से कहते थे कि उन्हें महात्मा गांधी की
फ़िलॉसफी पे और उनके रास्ते पे ही चलना है अगर उन्हें कुछ अचीव करना है। उन्हें स्ट्रगल करनी चाहिए लेकिन डिसिप्लिन्ड वे में, एक अच्छे तरीके से, ताकि उन्हें अपने एम्स मिल जाए, अचीव वो कर ले। ल्यूथर होप्स दैट वन डे द चेन ऑफ हेट्रेड, सोशल एंड racial discrimination, injustice and independence will be broken। ल्यूथर किंग जूनियर ये भी मानता है, ये बिलीव करता है इस चीज़ पे कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये हेट्रेड, जब ये नफ़रत, सोशल डिस्क्रिमिनेशंस या रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस ये ख़त्म हो जाएंगी। द न्यू सन विल राइज विद द रेज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, पीस एंड ब्रदरहुड। और एक नया सूरज निकलेगा आज़ादी की, इक्वालिटी की, पीस, अमन और भाईचारे की किरणें लेकर। Luther says that there should be immediately change in the conception of whites। ल्यूथर ये कहता है कि immediately, जल्दी ही, जो वाइट्स के कंसेप्ट्स हैं उनमें चेंज आनी चाहिए, उनमें तब्दीलियाँ आनी चाहिए, उन्हें अपने कंसेप्ट्स को बदलना चाहिए। He says that his dream is the dream of America। वो कहता है अपनी स्पीच में कि उसकी जो ड्रीम है वो ड्रीम ऑफ अमेरिका है। ड्रीम ऑफ अमेरिका से मतलब वो पूरे अमेरिका के वाइट्स और ब्लैक्स को एक साथ देखना चाहता है, भाईचारे के साथ देखना चाहता है। हिज ड्रीम इज़ द ड्रीम ऑफ फ्रीडम। उसकी ड्रीम ऑफ फ्रीडम है। जस्टिस, इक्वालिटी, द कलर ऑफ स्किन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ देयरफॉर वन डे ऑल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी विल डिसअपीयर। जो लोगों के स्किन का कलर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है वो यही है कि सारी डिस्क्रिमिनेशंस, सारी इनइक्वालिटीज़ एक दिन ख़त्म हो जानी चाहिए। ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑल ब्लैक्स एंड वाइट्स विल मेक टुगेदर जॉइनिंग हैंड्स एज ब्रदर एंड सिस्टर्स। उसके लिए यही इंपॉर्टेंट था, वो यही चाहता था कि सारे ब्लैक्स और वाइट्स एक दूसरे के साथ अपने हाथ जोड़ ले एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक दूसरे को अपना भाई, एक दूसरे को अपनी बहनें समझ कर।